सभी को जय भीम नमो बुद्धा। और जिस प्रकार से हम सप्त विशुद्धि का अभ्यास करने के लिए आज हमारा चौथा दिवस है, जिसमें हम आज चित्त विशुद्धि की हम बुद्ध घोष आचार्य ने जो अपने विशुद्धि मग्ग में बात की है उसका आधार लेते हुए हम चित्त विशुद्धि क्या होती है, चित्त की विशुद्धि करने के लिए जो समाधि का जो मार्ग बताया है, दूसरे अर्थ में हम ऐसा कह सकते हैं कि चित्त विशुद्धि ही समाधि का मार्ग है। काया वाचा की विशुद्धि शील का मार्ग है, लेकिन जब मन की शुद्धि की बात आती है तो वो समाधि के मार्ग से होके गुजरती है। सिर्फ शिलाचरण से संपूर्ण चित्त की शुद्धि नहीं होती है, और इसलिए हमें समाधि के मार्ग की तरफ आना सभी उन शुद्ध जन जो है, जिसे हम आर्य जन कहते हैं या विद्वान पुरुष कहते हैं या समझदार व्यक्ति कहते हैं, उस हर एक समझदार व्यक्ति को समाधि के मार्ग पर चलना ही होता है। तो ही हम आर्य पुरुष या जिसे हम व्यक्ति कहते हैं, व्यक्ति बनने की प्रक्रिया में हम प्रवेश कर सकते हैं। अगर हम काया और वाचा के शील पर ही आधारित रहेंगे या सिर्फ सामाजिक शील नीतिमत्ता पर ही आधारित रहेंगे तो हम अच्छे मनुष्य हो सकते हैं, लेकिन व्यक्ति नहीं हो सकते। सुखी मनुष्य हो सकते हैं, लेकिन प्रबुद्ध व्यक्ति नहीं हो सकते। तो हमें अगर प्रबुद्ध व्यक्ति का उद्देश्य अगर बुद्ध से हम सुन रहे हैं, ले रहे हैं, और उसी के लिए अगर हम प्रयास कर रहे हैं तो हमारी कहाँ पे हमें बदलाव लाना है। जैसे कि उस सूत्र में जो रथ चलित सूत्र में बताया गया है कि 7 प्रकार के रथों का उसमें उपयोग होता है। राजा जब प्रवास करता है तो एक जगह से दूसरे जगह पे जाने के लिए वो नए रथों का या नए क्या घोड़ों का, उस रथ में जो घोड़े जो होते हैं, जो उसको चलाने वाले होते हैं, वो हर एक जगह पर जाने के बाद वो नए घोड़े का इस्तेमाल करता है। मतलब पहले घोड़े को छोड़ देता है। वैसे ही हमारे काया और वाचा के शील का जो हमारा अनुभव है, जो हमें उसे प्राप्त हुआ है, उस प्राप्ति से हमें वियोग करना पड़ेगा। उस प्राप्ति से, प्राप्ति को छोड़ते हुए चित्त की जो शुद्धि है उसके तरफ हमें जाना पड़ेगा। अन्यथा अगर हम अपने कुशल काया वाचा मन के कर्म के परिणाम में ही अगर जकड़े रहते हैं, तो वो हमारा न्यूरन या शीलवत परामर्श बनने की पूरी संभावना है। और इसलिए तीसरे बंधन में वो बताया भी गया है कि शीलवत परामर्श हमारे ही अकुशल कर्म तो बंधन बनते ही बनते हैं, लेकिन साथ साथ में काया वाचा के कर्म भी बंधन बनते हैं। जब उसको हम उस परिणाम को या उस सुख को पकड़ के रखना चाहते हैं, या उसी को हम अंतिम सुख कहते हैं, तो वो अंतिम सुख नहीं है। अंतिम सुख तो निर्वाण का सुख है, और इसलिए शील के सुख के साथ हमें बंधना नहीं है। तो उसके आगे का भी जो सुख है, जिसे हम मन का सुख कहते हैं, चित्त का शुद्धिकरण का सुख कहते हैं, उस सुख के तरफ हमें नए उत्साह के साथ, नई प्रेरणा के साथ हमें फिर से सफ़र करने की ज़रूरत है, जो हम ध्यान के अंतर्गत करते ही हैं। जब हमें ध्यान की शुरुआत करते हैं तो हमें पहले न्यूरन आते हैं। तो न्यूरन एक प्रकार से हमारे कर्म का परिणाम है, और जैसे जैसे उस न्यूरन पर हम कुशलता से कार्य करते हैं और हमारा ध्यान का सराव हम धीरे धीरे बढ़ाते हैं, 5 मिनट से 10, 10 से 20, 20 से 25 और 1 घंटा, और ऐसा जैसा जैसा हमारा समय बढ़ता है वैसे वैसे ध्यान के भीतर जाने की जो हमारी अनुभूति जो है, जिसे हम समाधि से चित्त की शुद्धि कहते हैं, वो सही अर्थ में चित्त की शुद्धि वहाँ से होती है। तो आज हम उसी दूसरी जो विशुद्धि है, कि शील से हम
शील में हम एक प्रकार से पारंगत हुए हैं। पारंगत होने का मतलब हम बौद्धिक रूप में हमें समझ में आया है कि शील को किस किस प्रकार से आचरण करने की मुझे ज़रूरत है। सिर्फ जाना है, और कुछ हद तक हमने सुबह के ध्यान में भी उसका अनुभव भी लिया है कि सही में शील की शुद्धि का अनुभव जब हम अपने भीतर करते हैं तो किस प्रकार के अनुभव से हम गुजरते हैं, जो हमें दूसरे शुद्धि की तरफ हमें क्या करता है, वो प्रवाहित करता है, दूसरे शुद्धि में वो प्रवेश कराता है, जिसे हम चित्त की विशुद्धि कहते हैं। तो चित्त की विशुद्धि में हम 6 या 7 बातें देखने वाले हैं, जिसमें हम चित्त और चैतसिक क्या है, चित्त के स्तर क्या है, समाधि क्या है, उसका अर्थ क्या है, उसका लक्षण और कार्य क्या है, समाधि के प्रकार क्या है, और 40 कर्मस्थान जो हम बुद्ध ने बताए हैं, और उसमें कल्याण मित्रता का क्या क्या भूमिका है। तो इन सभी बातों से हम अपने मन के गहराई में या मन की शुद्धि की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के अगर हम संपर्क में आते हैं, जानते हैं कि मन क्या है, मन किस प्रकार से कार्य करता है, और मन को कैसे हमें समझना है। जैसे कि हमने अभी तक जो भी अभ्यास किया है, नो योर माइंड का हो या फिर सापेक्ष और प्रतिक्रियात्मक मन का, वो वही अनुभव है। मतलब ऐसा नहीं है कि हमारे पास में अभ्यास नहीं है, लेकिन आज इस विषय के माध्यम से फिर से उस विषय को एक अपने भीतर देखने का हमें मौका मिला है, ऐसा हम कह सकते हैं। और इसलिए मैं ज़्यादा गहराई में आपको मेरे तरफ से लेके नहीं जाऊंगा, लेकिन आप स्वयं गहराई में जाने का प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास में वो जानकारी है जिसको हम मन कहते हैं, जिसको हम प्रतिक्रियात्मक मन कहते हैं, जिसको हम सृजक मन कहते हैं। तो उसकी जानकारी का ज़रूर, जब अभी जो बातें मैं इसमें बताने वाला हूँ, तो उस जानकारी का ज़रूर लाभ लीजिए, ताकि आप आपके अनुभव से चित्त विशुद्धि की कुछ अनुभूति जो है वो हम इस अभ्यास के माध्यम से ले सकें। क्योंकि एक घंटे में वो सभी बातें बताना और आपको समझाना ना आपके लिए अनुकूल है कि आप ना समझ पाओगे, ना मैं बता पाऊँगा। लेकिन जो मैं यहाँ पे कुछ उसके मुख्य मुद्दे हैं, उसको मैं आपके बीच में रखते हुए समझाने का प्रयास करूँगा, और मुझे विश्वास है कि इससे आपको ज़रूर लाभ मिलेगा, क्योंकि आप उसमें अभी थोड़े आगे के प्रवास में अब हम चल रहे हैं, इसलिए हमें ज़्यादा उसमें अभी अभ्यास करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ समझने की ज़रूरत है कि वो किस प्रकार से कार्य करता है और किस प्रकार से हमें उसको समझना है। तो हम चित्त की बात करते हैं। तो जब हम चित्त की बात करते हैं बौद्ध धर्म में, तो निकाय का मतलब जिसे हम पिटक कहते हैं या पांचों निकाय कहते हैं, उसमें उसको 3 प्रकार से उसको संबोधित किया जाता है। 3 शब्दों से उसको देखा जाता है। एक तो चित्त एक अपने आप में शब्द है, और दूसरे शब्द में उसको देखा जाता है, मन भी कहा जाता है और विज्ञान भी कहा जाता है। और कभी कभी इस शब्द से भी आप परिचित रहे होंगे, जिसे हम चेतना कहते हैं। चेतना भी एक प्रकार से चित्त का ही एक सूक्ष्म स्वरूप है, जो हमने अनेकों बार सुना है। जैसे कि कल भी हमने जो बात की थी कि चेतना कम्मा में विक्कवे, तो कर्म ही चेतना है, चेतना ही कर्म है। हमने चेतनाशील के बारे में देखा है। तो वो चित्त का एक ऐसा सूक्ष्म घटक है या वो अस्तित्व है कि जो कर्मों को अभिव्यक्त करता है, या वो उसके साथ कर्म हमेशा बना रहता है जब तक चेतना है। तो उस प्रकार से चेतना की जो गहराई है, या जिसको हम सामान्य तौर पे मन भी कहते हैं, मनोपुब्बंगा धम्मा मनोसेटा मनोमया, जब हम धम्मपद की गाथा की बात करते हैं, या विज्ञान जो
छह प्रकार से हमारे छह इंद्रियों के संपर्क से जो विषय निर्माण जो अनुभव होता है उसको विज्ञान कहते हैं। हाँ, जो इंद्रिय और विषय के संपर्क से या इंद्रियों के माध्यम से जिस विषय का हमें बोध होता है, हाँ, जिसके बारे में हम जानते हैं, वो उस प्रकार का विज्ञान कहलाता है। जैसे कि आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूँ, तो आँखों से मैं जो आपको जान रहा हूँ कि ये शाक्य केतु जी है, ये कपूरचंद जी है, आप मुझे जान रहे हैं, तो उस रूप को जानना मतलब चक्षु विज्ञान है। आप शब्दों को जान रहे हैं तो वो स्रोत विज्ञान है। आप कुछ शरीर के होने वाले स्पर्श को जान रहे हैं, ठंडी गर्म जो भी है, तो वो आपके काया का विज्ञान है। हाँ, कुछ गंध आ रहा है, कुछ आप स्वाद ले रहे हैं, हाँ, तो वो नाक और जीवा का विज्ञान है। तो विज्ञान किस प्रकार से उत्पन्न होता है और विज्ञान किसे कहते हैं, अगर ये बातें अगर हम अपने अभ्यास में या अपने जीवन में बार 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 अगर उसको हम पहचानने लगे, हाँ, और इसके बारे में अगर हम अपने मित्रों से चर्चा करने लगे, तो मुझे लगता है कि मन को देखना बहुत सरल है। बाकी हम सब चर्चा करते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष रूप में जो चीज़ें जिस जगह पे जो चीज़ें ढूंढनी है उस जगह पे हम चीज़ें नहीं ढूंढ रहे। एक तो हम अपने भूतकाल के बताए हुए शब्दों को ही वर्तमान में हम उसको पका पका के खा जाते हैं और उसी को हम कहते हैं कि धम्म हमें समझ में आ रहा है। लेकिन प्रत्यक्ष रूप में हमारे मन के साथ में क्या हो रहा है उस आधार पे मन को हम नहीं जानते। वैसे मन के बारे में हमें बहुत कुछ पता है कि कुशल मन होता है, कुशल मन होता है, हाँ, प्रतिक्रियात्मक मन ऐसा होता है, सृजक मन ऐसा होता है, लेकिन सही में सृजक मन सही में हम कैसे अनुभव कर रहे हैं और उस अनुभव को हम पहचान भी पा रहे हैं क्या? हाँ, अनुभव करना और अनुभव को पहचानना दोनों चीज़ें पास पास की है। जैसे कि आपको ठंडा स्पर्श हो रहा है, लेकिन ठंडे स्पर्श को आप अनुभव ही नहीं कर पा रहे। ठंडे पानी में हाथ डालोगे ठंडा तो लगेगा, लेकिन आपको एहसास ही नहीं हो रहा है, आप जान ही नहीं पा रहे कि ठंडा किस प्रकार से आपको अनुभव करा रहा है। पूरे हाथ भी ठंडा होता है तो पूरा शरीर ठंडा का महसूस होता है। तो वो जो अनुभूति जो है, क्या उसको हम समझ पा रहे हैं कि क्या हो रहा है जब मैं सिर्फ ठंडे हाथ में पानी भी डालता हूँ, तो मैं तो हाथ ही डालता हूँ, लेकिन मेरे पूरे शरीर में कैसी ठंडी की वेदना होती है। तो इस प्रकार से जब हम अपने होने वाले स्पर्श को अगर हम जानेंगे, तभी हम विज्ञान को समझ सकते हैं। मन के भीतर जो कुशल और अकुशल विचार आ रहे हैं उसी को ही धर्म कहते हैं। धर्म धर्म हम जिसकी बात करते हैं, तो मन में जो कुशल और अकुशल आता है वही धर्म है, और वही मन है। जिस जगह में धर्म उत्पन्न होता है उसी को मन कहते हैं। हाँ, जिस जगह पर धर्म उत्पन्न होता है, विचार उत्पन्न होते हैं, उसी को ही मन कहते हैं। हाँ, मन, विज्ञान और चित्त, हाँ, अगर हम उसको उदाहरण में अगर देखें तो मन एक ऐसा समंदर जैसा विशाल अस्तित्व को हम मन कहते हैं, जो असीम अवस्था को और संपूर्णता को दर्शाता है। जब हम विज्ञान की बात करते हैं तो विज्ञान जो हमारा विषयों के साथ में जो एक्टिव होता है, हाँ, जो हमें उस समय में जो जानकारी मिलती है विषयों की, उसको विज्ञान कहते हैं। चेतना एक प्रकार से ऊर्जा का स्वरूप है जो हमेशा अस्तित्व में होती है। वो ऊर्जा कभी भी नष्ट नहीं होती है। अभी जब हम कहते हैं कि नष्ट नहीं होती, तो क्या वह नित्य है? नहीं। जब वो नष्ट नहीं होती है तो हमें एक ही शब्द याद आता है कि वो नित्य है, इसलिए नष्ट नहीं होती है। लेकिन उस अर्थ से बौद्ध धर्म में जो चीज़ नष्ट नहीं होती है, इसका मतलब वो नित्य है, इस अर्थ से नहीं, बल्कि उसके अस्तित्व में बदलाव होने के अर्थ में है। जैसे कि पानी,
पानी नष्ट नहीं होता है। अगर उसको हम गर्म करके उसकी अगर भाप बनाते हैं तो भाप में परिवर्तित हो जाता है, तो ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। और जब वो वाफ है, हाँ, वो बादल में परिवर्तित होके वो पानी में आ जाती है। अगर पानी को अगर आप ठंडा टेम्परेचर देते हैं तो वही पानी बर्फ बन जाता है। तो बताइए, बर्फ, पानी और भाप, क्या वो वही तो है? उसी ऊर्जा का तो रूपांतरण है, लेकिन नित्य नहीं है। हाँ? लेकिन उसका अस्तित्व पानी में भी है, भाप में भी है और बर्फ में भी है, लेकिन स्वरूप अलग अलग है। इसको हम बर्फ कहते हैं, इसको पानी कहते हैं, इसको हम भाप कहते हैं। तो उसी प्रकार से जैसे हम एक ही ऊर्जा को उसके स्वरूप के अनुसार जैसे हम उसको नाम अलग अलग देते हैं, वैसा ही चित्त, विज्ञान और चेतना को हमें समझने की जरूरत है। अगर हमें समझ में आता है कि विज्ञान को, चित्त को, मन को कैसे देखा जाए, कैसे समझा जाए, तभी उसके भीतर जो कुछ भी हम समझने की कोशिश करेंगे, फिर वो ध्यान का अनुभव हो या मन के अलग अलग स्तर हो, वो हमें बहुत ही आसानी से समझने में आ सकते हैं। अन्यथा आप या मैं भी काफ़ी प्रयास कर रहा था मन को समझने का, तो शब्दों में तो समझ में आता है, लेकिन मन शब्दों में दिखाई नहीं देता है। अनुभव नहीं होता है। मन को समझना शब्दों में सरल है कि ये मन इस प्रकार से है, लेकिन आपके दिखना चाहिए। जैसे कि आंखों से आप मुझे देख रहे और मैं आपको देख रहा हूं, तो मुझे एहसास हो रहा है कि आप हो, मैं हूं। वैसे मन दिखना चाहिए, और दिखता है अगर आप देखने की कोशिश करते हैं। भले इन आंखों से दिखाई नहीं देगा, लेकिन आप आपकी मन की आंखों से मन को देख सकते हैं। प्रज्ञा से, जागृति से आप देख सकते हैं, और इसलिए हमें ध्यान की जरूरत है। ध्यान से हम अनेक स्तरों के मन को देख सकते हैं, अनेक स्तर जिसकी हम बात करेंगे, एक स्तर नहीं। जैसे कि अगर आप समंदर के पानी की बात करते हैं, तो वो समंदर का पानी सिर्फ ऊपर ऊपर नहीं है, भीतर भी है, भीतर भी है, भीतर भी और गहरा है। बहुत सारे स्तर है पानी के उसमें। जो हमें ऊपर दिखाई देता है सिर्फ उसके वेव्स दिखाई देते हैं, लाटा दिखाई देती है, हाँ, लेकिन वो समंदर का, हाँ, सिर्फ ऊपरी हिस्सा है, ऊपरी पानी है। अंदर का पानी ऐसा नहीं है, उसके अंदर का भी पानी ऐसा नहीं है, उसके अंदर का भी पानी ऐसा नहीं है, लेकिन पानी है, लेकिन बहुत शिथिल है, बहुत सुंदर है, बहुत शांत है, बहुत गहरा है, बहुत खजाने को लेके जा रहा है वो पानी नीचे का। हाँ? तो वो गहराई जो है वो हमारे चित्त की है, और इसलिए हाँ, चित्त को समझना हमें बौद्ध धर्मों को समझने के एक कह सकते हैं कि हम बहुत मध्य में आ गए हैं। हाँ, जैसा कहा ना कि शील का आचरण प्रारंभिक कल्याणकारी है, तो समाधि मध्यम कल्याणकारी है। मध्यम मतलब हम 50% धम्म को समझ गए हैं, ऐसा कह सकते हैं। 50% या 50% से थोड़ा ज़्यादा। अगर हम समाधि पर या ध्यान पर या मन को जानने के तत्वों पर अगर हम कार्य करते हैं, हाँ, तो धम्म को 50% से भी ज़्यादा समझना हमारे लिए हम उसे समझ सकते हैं, ताकि हम आगे का प्रवास और बहुत सरल तरीके से कर सकें। तो प्रत्येक का प्रयोग कभी कभी सामान्य रूप से मन, सामान्य और गैर तकनीकी अर्थ में किया जाता है, और तीनों का उपयोग कभी कभी किसी मानसिक प्रक्रिया को समग्र रूप से संदर्भित करने के लिए अनुक्रम में किया जाता है। तो मन को एक मानसिक प्रक्रिया के रूप में हमें समझने की ज़रूरत है। जैसे कि मैंने बताया कि आपने मुझे देखा, मैंने